एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की तीन मेन ब्रांचेस पहले आपको बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा, संहिता। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ उसमें इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उस घटना का असर पड़ता हो, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जितने भी ग्रह हैं ये अपनी अपनी ऑर्बिट्स में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हुए वो ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो कभी किसी राशि में प्रवेश करते हैं, कभी किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा वो ग्रह जो हैं अपनी ऑर्बिट्स में घूमते हुए कभी उदय होते हैं, कभी सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाते हैं, या कभी मार्गी हैं यानी अपनी ऑर्बिट में सीधे चल रहे हैं, कभी वक्री रेट्रोग्रेड हो जाते हैं यानी उल्टा चलने लगते हैं, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या ग्रहों की आपस में युति या कंजंक्शन होता है, यानी कि एक ही राशि में कई ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए, 2, 3, 4, 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको युति या कंजंक्शन कहते हैं। या एक ग्रह का दूसरी ग्रह पर जो दृष्टि पड़ती है, आस्पेक्ट, उससे भी ये ज्योतिषी योग बनते हैं। तो ये तमाम सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे ज्योतिषी योग बनते हैं, और उन्हीं ज्योतिषी योगों के सहारे, उन्हीं के ज्योतिषी योगों की मदद से हम घटनाओं के बारे में एक अनुमान लगाते हैं कि ये ज्योतिषी योग हैं, इससे ये घटना घट सकती है, राइट। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज जो टॉपिक है वो है ग्रहण के बारे में। एक्लिप्स ग्रहण होता है, तो ग्रहण आप जानते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, 2 तरह के ग्रहण पड़ते हैं, राइट। तो ये चूँकि ये ग्रहण ऐसे हैं कि ये भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि ग्रहण पड़ने से इनका असर बहुत ज़्यादा जनमानस के ऊपर, मौसम के ऊपर, प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर, ये सब राजनीति पे या फसल आदि पे इसका असर पड़ता है। इसीलिए इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ही कवर किया जाता है। तो ग्रहण के बारे में या एक्लिप्स के बारे में बताते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, राइट। अब इसमें ये दोनों ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये राहु और केतु की वजह से होते हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु। तो राहु और केतु की वजह से ये ग्रहण पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। अच्छा, अब ये जो राहु एंड केतु हैं, ये कोई मास या पिंड नहीं है, जिस तरह से सूर्य आपको दिखाई दे रहा है या चंद्रमा है और मंगल है, तमाम और जो ग्रह हैं, लेकिन ये कोई मास या पिंड नहीं है, बल्कि एक छाया ग्रह है। इनको छाया ग्रह कहते हैं। लेकिन ये इनको भी ऋषियों ने जो है ग्रह का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि इनका भी असर बाकी ग्रहों की तरह ही जनमानस के ऊपर, यहाँ जीव जंतुओं के ऊपर, इन मौसम के ऊपर, फसल के ऊपर और तमाम प्राकृतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, इन सब के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए इसको भी ग्रह का ही दर्जा दिया गया, राहु और केतु को, राइट। अच्छा, अब पृथ्वी जो है अपनी ऑर्बिट में बराबर घूम रही। देखिए राहु एंड केतु क्या है इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ग्रहण हो रहा है। पृथ्वी अपनी जो ऑर्बिट पे चक्कर पे लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उस ऑर्बिट का नाम है एक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए, ये देखिए चंद्रमा का ऑर्बिट है, ये है पृथ्वी की ऑर्बिट, क्रांति वृत्त या एक्लिप्टिक कहते हैं। तो चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते इस एक्लिप्टिक यानी पृथ्वी की ऑर्बिट को 2 जगह काटता है। एक तो ऊपर जाते समय इसको आरोही, आरोही का मतलब ऊपर आते हुए, आरोही पात या असेंडिंग नोड कहते हैं, इसी का नाम राहु है। दूसरा, नीचे उतरते समय, नीचे वापस आते समय ये अवरोही पात या डिसेंडिंग नोड कहते हैं, या इसी को केतु कहते हैं। इस तरह से चंद्रमा जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए इस एक्लिप्टिक यानी क्रांति वृत्त को, जो पृथ्वी का वृत्त है, ऑर्बिट है, उसको 2 जगह काटता है। ऊपर जाते समय राहु आरोही पात असेंडिंग नोड, नीचे आते समय केतु अवरोही पात या डिसेंडिंग नोड कहते हैं। क्लियर? तो ये राहु एंड केतु इस तरह से 2 कट पॉइंट हैं जहाँ पर चंद्रमा का ऑर्बिट जो है एक्लिप्टिक को काट रहा है। चंद्रमा की जो ऑर्बिट है पृथ्वी की ऑर्बिट पे 5 डिग्री झुकी हुई है। सेम ऑर्बिट नहीं है, सेम सरफेस नहीं है दोनों का, बल्कि चंद्रमा की ऑर्बिट जो है पृथ्वी की ऑर्बिट पे 5 डिग्री झुकी हुई है। अब चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। तो चंद्रमा जब अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए, चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, पूर्णिमा के अंत में, जब पूर्णिमा का अंत हो रहा हो, चंद्रमा जो अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए पूर्णिमा के अंत में राहु या केतु के पास से गुजरे, या बिल्कुल उस राहु या केतु से गुजरे। क्लियर? चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए पूर्णिमा के अंत में
जब चंद्रमा बिल्कुल एग्जैक्ट राहु या केतु पे हो या राहु केतु के बिल्कुल नज़दीक हो तो तभी ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और पूर्णिमा के अंत में सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और सूर्य की रोशनी यहाँ चंद्रमा पे नहीं पड़ पाती और उस समय चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन आप कहेंगे हर महीने पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा और पूर्णिमा का अंत होता है, हर महीने तो नहीं पड़ता चंद्र ग्रहण। तो उसके लिए भी वो कंडीशंस हैं, ये आपको बताते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी सूर्य की लाइट को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती, पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा के ऊपर, और तभी जो है ये पूर्णिमा का अंत हो और तभी ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए ज़रूरी है, यानी हर पूर्णिमा को नहीं पड़ेगा, चंद्र के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो पूर्णिमा का अंत हो रहा हो, नंबर 1 पूर्णिमा का अंत ज़रूरी है, उस समय ये पूर्णिमा का अंत हो रहा हो। सेकंड नंबर, चंद्रमा ठीक राहु या केतु पे हो, अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, एग्जैक्ट बिल्कुल राहु पर आ जाए या केतु पे आ जाए, या बिल्कुल उसके पास से ही निकले, राहु और केतु के पास से हो, राइट। और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक सीधी लाइन में होने चाहिए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में होंगे तो सूर्य की लाइट जो है पृथ्वी रोक रहा है, चंद्रमा तक नहीं पहुंचने दे रहा है, राइट। और चंद्रमा इस तरह से, यही चंद्र ग्रहण, राइट। तो ये 3 कंडीशंस आपको बताई कि पूर्णिमा का अंत हो रहा है, चंद्रमा यहाँ राहु या केतु पर है या बिल्कुल इनके पास से गुजर रहा है, और थर्ड नंबर कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में है, तभी चंद्र ग्रहण पड़ेगा, राइट। अब चंद्र ग्रहण जो है 2 प्रकार का होता है, पूर्ण और आंशिक। पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसमें कि पूरा मतलब जो पृथ्वी है इसकी सूर्य की रोशनी को रोक लेती है, यानी पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है और चंद्रमा बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण का मतलब है कि पृथ्वी जो है पूरी लाइट सूर्य की नहीं रोक पा रही है, उसका कुछ पार्ट बच जाता है या कुछ पार्ट ही वो रोक पाती है, तो जिससे कि वो चंद्रमा पे कुछ एरिया में चंद्रमा पे लाइट रहेगी, कुछ पे नहीं रहेगी, तो उसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, राइट। इस तरह से आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के बारे में। अब आता है सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण जिस तरह से वहाँ अमावस्या, इसमें पूर्णिमा का अंत हो रहा है चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में ज़रूरी है कि वो अमावस्या का अंत हो रहा हो, राइट। सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब अमावस्या का अंत हो रहा हो। अब हर महीने अमावस्या आ रही है, ऐसा तो नहीं कि हर महीने सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उसके लिए भी कंडीशंस हैं कि जब एक तो जब सूर्य ये ग्रहण तब पड़ेगा जब अमावस्या का अंत हो रहा हो, राइट। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य पृथ्वी के बीच में देखिए चंद्रमा आ गया, तो सूर्य की लाइट को चंद्रमा रोक रहा है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो पृथ्वी पे जो हम लोग हैं, हम लोगों को, या पृथ्वी निवासी जो हैं, ये चंद्रमा चूँकि रोक रहा है इसकी लाइट को, इसलिए सूर्य को पूरी तरह से हम देख नहीं पा रहे हैं। या तो पूरी तरह से रोक रहा है तो पूरा ही पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया, थोड़ा रोक रहा है तो आंशिक चंद्र ये सूर्य ग्रहण हो गया, राइट। तो कंडीशंस इसके लिए हैं कि एक तो अमावस्या का अंत हो रहा हो, और यहाँ भी चंद्रमा जो है वो एग्जैक्ट राहु या केतु पर हो, या अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए इक्लिप्टिक को काट रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट राहु या केतु पे हो, या बिल्कुल उसके पास से गुजरे, यानी सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु का जो भूगांश है, स्पष्ट है, ग्रह स्पष्ट, ये बिल्कुल बराबर हो, राइट। और चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा की लाइट सूर्य की लाइट को चंद्रमा रोक रहा है, पृथ्वी तक आने नहीं दे रहा है, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी लाइन में होने चाहिए। तो फिर से आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो अमावस्या का अंत हो रहा हो, सेकंड नंबर चंद्रमा एग्जैक्ट राहु या केतु पे हो, या राहु या केतु के बिल्कुल पास से गुजरे, यानी सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु का भूगांश बराबर हो, और सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी लाइन में हो, तब ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, राइट। ये कंडीशंस होती हैं, तभी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण 2 प्रकार का, यहाँ 3 प्रकार का है। क्या है, एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, मतलब चंद्रमा का बिंब जो है, उसका बिंब वो सूर्य के बिंब को पूरी तरह से ढक ले रहा है, राइट। चंद्रमा का बिंब पूरी तरह से सूर्य के बिंब को ढक ले रहा है, जिससे सूर्य की लाइट चंद्रमा रोक रहा है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी चंद्रमा सूर्य के बिंब के बराबर है
और सूर्य की लाइट को पूरी तरह से रोक रहा है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो सूर्य का कोई पार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके मतलब कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ गया। चंद्रमा का बिंब छोटा है सूर्य के बिंब से, तो पूरी तरह से सूर्य की लाइट रोक नहीं पा रहा है, और पृथ्वी से हमें कुछ पार्ट सूर्य का दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंशिक हो गया। थर्ड नंबर है कि चंद्रमा का बिंब सूर्य के बिंब से छोटा है लेकिन बिल्कुल गोलाई में है, तो ये सिर्फ सूर्य का जो ये पेरीफेरी है, बाहर का पार्ट, ये दिखाई दे रहा है, एक रिंग की तरह दिखाई देता है। उसको एनुलर या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, राइट। तो 3 प्रकार का है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक और वलयाकार या एनुलर सूर्य ग्रहण। इस तरह से 3 ग्रहण पड़ते हैं, राइट। तो ये आपको बताया कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, राहु केतु की वजह से होते हैं, इसको बताया। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, पूर्णिमा के अंत में, उसके साथ भी कंडीशंस हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, अमावस्या के अंत में, लेकिन उसके साथ भी कंडीशंस हैं। ये सब बताया, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हज़ारों साल पहले ये ऋषियों ने बताया इन चीज़ों को, राइट। ये जो आजकल टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं, ये तो उस समय कुछ नहीं था, टेलीस्कोप या कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था। वो ऋषि जो थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी चीज़ें देख देख के इस तरह से हज़ारों साल पहले इन चीज़ों को बताया है। और इतना बताया ही नहीं, इसका क्या असर है, क्या फल होगा, ये भी बताया। जो आज वो नासा ये नहीं बता पा रहा है क्या फल होगा, राइट, वो उन्होंने तो ये भी बताया कि क्या फल होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको इसका फल भी बताएंगे। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारे सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे, राइट। 321 वीडियो पहले बनाए थे, अभी आजकल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी चल रही है, इसमें 362 नंबर का वीडियो आज है, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, और आप भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप भी सीखिए। थैंक यू।